Audio Jungle. जी दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं केकेपी डिजिटल मीडिया नेटवर्क। इस समय हम आए हैं महाराज जी जो जी काशी से आए हुए हैं। श्री धीरज जी महाराज जी व्याकराचार्य हैं। आज यहाँ कल्याण विठलवाड़ी में आए हैं कथा करने के लिए, जो कि आज कलश यात्रा था। कलश यात्रा के भव्य आपने भीड़ देखा वीडियो के माध्यम से कि कितनी महिलाएं, कितना जन सैलाब आया, कितने प्रेमी लोग हैं। अभी भी कथा के लिए ये वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं होता है, पर हमने देखा, वो एहसास हुआ कि कितने लोग अभी भी प्रेम करते हैं भागवत कथा को। भले कितने भी बुराइयां हो समाज में, बट प्रेमी लोग भी इतने हैं कि आप जान नहीं सकते। तो उसी सब चीज़ पे, बात पे चर्चा करने के लिए हम महाराज जी के पास आए हुए हैं। तो हम महाराज जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जय सैलाब या यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है, यहाँ के जो लोग का चरित्र है, या जो जन सैलाब देखा, उनको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, और क्या संदेश देना चाहेंगे इस कलयुग में। समाज कितने भी मतलब कि जो भी हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि बुराइयां हैं, काफ़ी बुराइयां हैं लोगों में, और लोग भागवत कथा सुनना नहीं चाहते हैं। ये घर पे रहेंगे पर कथा सुनने के लिए नहीं आना चाहते हैं। उस सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे महाराज जी से, उनके ही मुख से। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी महाराज जी बता। कोई प्रश्न पूछें आप जो पूछना चाहते हो। प्रश्न ऐसा कुछ है नहीं, बस समाज के बारे में आपको क्या जो मतलब चल रहा है अभी, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी हो, आज कथा के जो प्रेमी लोग हैं थोड़े कम रह गए। उनको लगता है कि भाई ये तो ऐसे होते रहता है। कुछ लोग हैं कि जो खाली पैसे के लिए कराते हैं, इन्वेस्ट के लिए कराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खाली कथा सुनना चाहते हैं, लोगों को दूर दराज से बुलाते हैं। जैसे कोई भी व्याकरणाचार्य आप हैं और कथावाचक, ये तमाम लोग हैं, आते हैं कथा कहने के लिए, और लोगों के बीच में अंदर कुछ डालते हैं, कुछ जागरूकता डालते हैं। समाज के प्रति जो द्वेष है उसको आप लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई सब चीज गलत नहीं है, उसमें अच्छाइयां भी हैं। आप ग्रहण करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, भारत का जो अस्तित्व है केवल दो चीजों से है, एक संस्कृत और दूसरी संस्कृति। संस्कृत और संस्कृति ये दोनों भारत को भारत बनाते हैं। संस्कृति और संस्कृत को बढ़ाने के लिए जो हमारी कथाएं हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, इनका वाचन और श्रवण दोनों महत्वपूर्ण है। संस्कृति अच्छी होगी तो जो आजकल आम तौर पर घटनाएं देखी जा रही हैं, इसका एकमात्र कारण है कि हमारी संस्कृति का नुकसान हो रहा है। संस्कृति से हम भटक रहे हैं, इस नाते हम घटनाओं को देख रहे हैं। चाहे हम टेररिज्म चले जाएं या फिर जो भी लूट के, हत्या के, बलात्कार के मामले समाज में आ रहे हैं, इस तरह से दूषित मामले जो चल रहे हैं, उसका एक कारण है धर्म और संस्कृति का थोड़ा सा जो विनाश हो रहा है। अब हमको भागवत ये कहता है कि उत्पन्न द्रविड़ देश से, भक्ति जो है वो द्रविड़ देश में उत्पन्न होती है, लेकिन कर्नाटक से आते आते महाराष्ट्र में पलती बढ़ती, यहां भक्ति का जो है विकास होता है। समय के साथ अच्छाइयां और बुराइयां सतयुग में भी रही, त्रेता में भी रही, द्वापर में भी रही, और कलयुग में भी अच्छाई और बुराई दोनों हर जगह एक साथ साथ रहती हैं। लेकिन ये कथावाचक की, एक गुरु की, मंच पर बैठने वाले की जिम्मेदारी है कि वो अपने माध्यम से कितने सारे लोगों को उस धारा में बहा सकता है। जिस संस्था के माध्यम से हम कथा करने यहाँ आए हैं, यह संस्था का 17वां वर्ष है। 17 वर्षों में इन्होंने एक से लेकर के हजारों की भीड़ तक का काम किया। आज जन सैलाब 17 सालों में सड़क पे दिख रहा है, तो इसके पीछे इस संस्था का बहुत बड़ा रोल है। जो धर्म नहीं जानते होंगे, अब वो धर्म जान रहे हैं, वो भागवत जान रहे हैं। ऐसे अनेक महाराज जी आएंगे, कथा करेंगे, आज हम आ रहे हैं, कल दूसरा आएगा, सबकी वाणी से थोड़ा थोड़ा रस लेंगे, धर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो जन सैलाब, जो उसका उनको फल मिल रहा है, वो उसका फल देखते हैं। देखिए, डॉक्टर भी कहता है, जब दवा थक जाता है करते करते, तो कहता है मेडिटेशन करिए। क्या है मेडिटेशन? यही है ध्यान, धारणा, समाधि, जो हमारा योग कहता है, अष्टांग योग, वही डॉक्टर कहते हैं कि जा करके आप थोड़ी देर शांत होकर के चित्त को शांत करो। यही भागवत कथा है। बस कथा का थोड़ा स्वरूप परिवर्तन है, इस नाते थोड़ा समय लगता है लोगों को मोड़ने में। नहीं, हम आपका एक वीडियो बीच में देखा था, कुछ अनुद्धाचार्य महाराज के ऊपर आपका एक था, उनका संदेश था। वो भी एक कंफ्यूजन रहता है, अलग अलग महाराज आते हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं। क्या वो मतलब कि वो रहता है, या कुछ अपने मन के या विचार के, स्वयं के विचार से कुछ कहते हैं? मैं ये समझता हूं, देखिए,
समस्या यहां है, भागवत जो कथा हम सुनते हैं, दरअसल लोग कथा नहीं कहानी सुनना चाहते हैं। एक बात, लोगों की मानसिकता चुटकुल्ला सुनने की है। भागवत का दर्शन अगर बोला जाए, देखिए ग्रहण कथा तो केवल उसमें पानी मिलाया जा रहा है कि ताकि वो आटा सिमटा रहे, एक लोई बन जाए। मूल जो है भागवत का दर्शन है, न कोई बोलना चाहता न दर्शन कोई सुनना चाहता है, और काम दर्शन से ही होना है। जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं, सेब खा रहे हैं, तो सेब के छिलके से, सेब के फल का उससे गुदे से मतलब नहीं है, उसमें जो अर्क मिल रहा है, अर्क से मतलब है, वो कोई ग्रहण नहीं करना। अनिरुद्धाचार्य जी या जितने कथावाचक बोल रहे हैं, नहीं आपका एक आया था ना, मैं देखा था आपका वीडियो, क्योंकि जुड़ा हूँ आपसे। जी जी, तो आपका कुछ उनका गंतव्य था, उसका आपका खंडन किया था, ये ऐसा नहीं ऐसा है। हाँ, तो लोगों को थोड़ा भ्रमित करने की भी चीजें रहती है उसमें काफी, जो अलग अलग महाराज व्यास पीठ बैठे, देखिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे, बिल्कुल सत्य, क्योंकि सबकी अपनी अपनी धारणा है, अपने अपने उन्होंने उसका जो है कि अनिरुद्धाचार्य जी पर, प्रदीप मिश्रा जी पर हमने कटाक्ष किया है कई बार ऐसा, जी जी, और वो बहुत लोकप्रिय भी रहा। अभी मैंने कुमार विश्वास जी का भी किया। देखिए पुराणों में अलग अलग कथाओं का वर्णन है, जी जी, वही बात, ठीक है, लेकिन आप किसी एक चीज को, अब आप कहते हो कि रामचरितमानस में सीता जी के चरण पर का घुसुंडी ने, क्षमा करिए, उसने जयंत ने चोंच मारा, कौवे ने चोंच मारा, और वही बात हम कहते हैं सीना ठोक करके नहीं, मां के वक्षस्थल पे मार दिया। अब आप हमको कहोगे कि आप गलत बोल रहे हैं, मैं आपको कहूंगा ये समझने की बात है। वाल्मीकि रामायण में सीता जी के वक्षस्थल पर चोंच मार रहा है, और तुलसी के रामायण में चरणों पे चोंच मार रहा है, गलत दोनों नहीं है। उसका कारण ये है, जो कथाएं हैं ये कल्प भेद के कारण बदल जाती हैं। जैसे पिछले साल मैं कथा करने आया था तो हमारे यजमान राकेश तिवारी थे, इस बार मैं कथा करने आया हूं, उनकी जगह पंकज दुबे हैं। कथावाचक आचार्य धीरज ही हैं, जगह विट्ठलवाड़ी ही है। और है कि जो राकेश तिवारी जी यजमान थे, तो पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, जैसे कि आपको जानकारी मिली होगी, और ये सब आप सबका जो योगदान है या जो प्रेम है, आशीर्वाद है, उसके स्वरूप उनको मिला, क्योंकि आज 15 वर्षों के बाद उनको हुआ है, तो आप सबका ही आशीर्वाद है, कथा का ही प्रेम है जो है कि ऐसा हुआ है। बाकी तो दवाओं से इतना संभव नहीं है, जहां तक लोगों का विचारधारा है। मैं यही बताने जा रहा था शुरू में कि जिसको फल की अनुभूति हो जाती है, किसी ने फल की अनुभूति कर ली, हमने ये थोड़ा किया और हमको ये मिल गया, वो उसके पीछे लगातार लगा रहेगा। धर्म में आस्था हमारी तब बढ़ती है जब धर्म के माध्यम से हमें कुछ ऊर्जा मिलने लगती है। किसी व्यक्ति के यहाँ गए, आपका काम हो गया, तो आप उस व्यक्ति के यहाँ बार बार जाना पसंद करते हैं, हमारा काम होगा। तो धर्म को भी अगर अपने फायदे के लिए जोड़ा जाए कि हमारा काम हो जाए, तो धर्म वो भी करता है, लेकिन उसमें मन से लगने की बात है। कथाओं को जिस भी वक्ता, कोई वक्ता गलत नहीं होता, श्रोता की बुद्धि के ऊपर है, उस कथा को किस स्तर पर समझना चाहता है, कैसे ग्रहण करना चाहता है। अच्छा, एक जानकारी और मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारी मुलाकात है कालीचरण महाराज से हुई थी। जी कालीचरण महाराज जी है, जो लालासोपारम कथा चल रहा था, अभी संडे को ही जो है समापन हुआ। उन्होंने कुछ ऐसी जानकारी दी जो हमें जानकारी नहीं थी, ये सच बात है। बोलते हैं जो भागवत कथा होता है, ये 7 दिन या 9 दिन में संभव नहीं होना, अगर पूर्णता किया जाए उसके लिए टाइम लगता है, 18-20 दिन कुछ, उन्होंने ऐसा 15 दिन 12 दिन का समय बताया था। मुझे कोई जानकारी नहीं, तो क्या ये सही बात है? नहीं, ये पूर्णतः गलत है। कथा कोई भी 7 दिन में नहीं पूरी हो सकती, ये बात सत्य है, ये मेरा समर्थन है। लेकिन 7 दिन ही कथा करनी है, ये बात भी सत्य है, क्योंकि भागवत सप्ताह है। परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी है और 7 दिन का ही विधान है। 8वें दिन कथा आप किसी ग्रंथ के माध्यम से कैसे भागवत कथा बोले कि पूर्णता श्लोक और कुछ उनका जो आपको रहता है उसमें किया जाए तो संभव नहीं हो जाए, 6 महीने में नहीं हो पाएगी वो। भागवत की कथा अगर भागवत के अनुसार की जाए 6 महीने में कथा नहीं हो पाएगी। लेकिन कोई कथा पूर्ण नहीं होती है, उस कथा के रस को निचोड़ करके वक्ता अपने हिसाब से मंच पर देता है, उसी में कथा की पूर्णता है। 7 दिन से 8वें दिन कथा नहीं हो सकती, क्योंकि भागवत का विधान है। शिव पुराण आप 5 दिन करो, 7 दिन करो, 9 दिन 11 दिन कर सकते हो। राम कथा 1 दिन भी कर सकते हो और काकभूषुंडी जी की तरह पूरे जीवन सुनते रहो। लेकिन भागवत कथा जो है ये प्रयोग है, ये विधान है। तो कुछ कथाएं जो होती हैं, देखिए हमारे यहाँ संकल्प 2 तरह के हैं, समझना ये है। एक संकल्प है सकाम, एक है निष्काम। सकाम में आपको समय का बाउंडेशन है, वस्तुओं का बाउंडेशन है, धर्म के जो नियम है उनको पालन करना है। निष्काम में कुछ पालन नहीं करना, मन करे तो 1 दिन सुनो और मन करे तो पूरे जीवन सुनो, मन करे तो 7 दिन सुनो।
सकाम का जो विधान है, भागवत आपको सप्ताह 7 दिन का, सप्ताह यज्ञम कलौ पुनन्ति ते, भागवत कहता है। तो सप्ताह में 7 दिन है, उसी 7 दिन में कथा सुननी है। अब 3 घंटे की कथा में जो महाराज परीक्षित, जो भगवान सुखदेव 24 घंटे 7 दिन बैठे हैं। अब हमारा कोई यजमान न उठे, कोई श्रोता न उठे, तो 24 घंटे हम बैठे रहें, बाजा न बजे, भजन लगातार न हो, तो हो सकता हो कि उतनी कथा की जा सकती हो, अन्यथा संभव नहीं है। हाँ, पूर्णता इसलिए मानी जाती है कि उसके मूल प्रसंगों को निकाल करके निचोड़ पिलाया जाता है, उसमें पूर्णता है। जो रस को निकाल के श्रोतागण को दिया जाता है, तुम्हें पूर्णता निचोड़ मिल सकता है उनको। हाँ, कथा पूरी हो गई है, पर बोलते हैं ना, जो उनमें संवाद है या और कुछ है, उसका किया जाए तो संभव नहीं है कि 7 दिन में एज इट इज नहीं किया जा सकता। उसका कारण है, बहुत सारे प्रसंग हैं जो मंच पे नहीं बोले जा सकते। ठीक है, काम वासना के इतने खुले प्रसंग हैं, कामोन्मादक, अभी आप मंच पे बोलने लगेंगे तो पता लगे कि किसी को बुरा लग जाए। नहीं, सही। तो जगह की मर्यादा है। वहां परीक्षित सुन रहे हैं, वहां पुरुष सुन रहे हैं, वहां हम कोई भी बातें कर सकते हैं खुल करके। जहां पुरुष हो, जहां हमारे श्रोता महिलाएं भी हैं, वहां के लिए तो हमें मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। महाराज जी, हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो थोड़ा एकदम भटक गई है, मतलब कथा के नाम पे कुछ नहीं समझती है, कृष्ण के नाम पे कुछ नहीं समझती है, उनको खाली एक मनोरंजन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। जैसे आप कथा कर रहे हैं तो कम युवा दिखेंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं दिखेंगी या वृद्ध दिखेंगे, या मतलब वो एक जो 45 या 40 उनको लगता है सब हो गया, धर्म करें अबाउट है, वही मतलब कथा सुनने आते हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जिसको ज्यादा जरूरत है जानने की कि कथा है क्या, कृष्ण कौन है, राम कौन है, परशुराम जी कौन है, बाकी और जो भी अपने इष्ट देव है वो कौन है, उनके बारे में जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं करें, उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, क्या है कि मैंने ये कहा कि भारत संस्कृत और संस्कृति से चलता है। ये उनके जो माता पिता हैं, अगर प्रारंभिक जीवन से प्रयास करें कि उस बच्चे को धर्म में थोड़ा थोड़ा बताया जाए कि ये कृष्ण है, ये राम है, इन्होंने ये किया, जीवन में आने वाली हर समस्याओं का, ये हम नहीं वैज्ञानिक कहते हैं, गीता जी 3 मिनट में समाधान कर देती हैं। आप पहले मैं शतरंज खेलता था मनोरंजन के लिए, तो जब हम एक बहुत बड़ा केस सॉल्व कर रहे थे तो हमको उस केस में वही दिखता था, वजीर को यहां मारेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और मैं बता रहा हूं मैंने शतरंज में रख के उस केस को सॉल्व किया है। जब आप गीता को माइंड में रखेंगे, मैं अपने अनुभव बता रहा हूं आपको, जब आप गीता को माइंड में रखेंगे, जहां काम फंस जाएगा वहां आपको नीति याद आ जाएगी, हमको करना क्या है, कहीं काम रुकेगा नहीं। ये हम समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए युवा आज परेशान है, फंसे हुए हैं, या वो कंफ्यूज है कि हम किधर जाएं। अगर आपको रास्ता खोजना है तो केवल कोई भी एक सनातन धर्म का ग्रंथ पकड़ लीजिए, चाहे वो रामचरितमानस पकड़ लो, गीता पकड़ लो, भागवत पकड़ लो, उसी के ट्रैक पे चलो, जीवन में कहीं रुकने का नाम नहीं लेंगे आप। लेकिन अब ये लोग इसलिए नहीं समझते कि आधुनिक युग है और उनके माता पिता ने उनको उस तरह के संस्कार नहीं दिए हैं, इसलिए उनको मनोरंजन चाहिए। संस्कृत है, संस्कार है, घर से उत्पन्न होता है, माँ बाप से उत्पन्न प्रथम गुरु वही है, इसके लिए वहां से बचपन के बाल्यकाल से उन्हें वो शिक्षा दी जाए कि ये क्या है, ये कौन है, मतलब उनको एंटरटेनमेंट ना दिखा के थोड़ा सांस्कृतिक तरफ मोड़ दिया जाए, ईश्वर की तरफ प्रेरणा किया जाए, तो उसके लिए जो है काफी फलदायी होंगे युवा। बिल्कुल, ऐसे माता पिता जिनका स्वयं में कथा में इंटरेस्ट है, उनके घर में पूजा पाठ नहीं हो रहा, आरती भोग नहीं हो रहा, तो बच्चा उस बारे में नहीं जानता, और टीवी पे सीरियल देख रही है, बच्चा पैदा हुआ मोबाइल देखना शुरू किया, आगे चल के क्या करेगा, यही करेगा, क्योंकि वो भी समझ नहीं, उसको पहली पाठशाला और पहली गुरु माँ है। अगर वो बताएगी बेटा ये भगवान है, ऐसा किया इन्होंने और ये कर सकते हैं, तो उसका मन लगेगा, जानने की कोशिश करेगा कि ये क्या है, और जब जानने लगेगा तो अपने आप धीरे धीरे रुचि बढ़ जाएगा, मानने लगेगा। नहीं, परम सत्य है कि जो भी संस्कार उत्पन्न होते हैं वो घर से होते हैं, इनको सभी माता पिता को कहना चाहिए। तो बस आपका आशीर्वाद मिला हमारे दर्शकों को। आप ये जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट है केकेपी डिजिटल मीडिया से आप देख रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को आप बधाई दे दीजिए। जी, इस चैनल के जितने हमारे सब्सक्राइबर, जितने श्रोतागण हैं, सबको मैं बहुत खूब सारा आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबके जीवन में खूब मंगल हो, आनंद हो। एक बात का ध्यान रहे, हमेशा भारत अगर आगे रहा है, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे श्री रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे दयानंद जी हो, जो भी भारत की श्रेष्ठता है वो संतों से है, ऋषियों से है, भारत की संस्कृति और परंपरा से है। बराक ओबामा के जेब में, स्टीव जॉब्स के जेब में, अगर बड़े से बड़े विदेशियों के जो आज एप्पल के वो है मालिक हैं, उनके जेब में अगर हनुमान जी की फोटो होती तो इसका मतलब है कि आपका भारत मजबूत है,
हमें भी अपने धर्म और संस्कृति के साथ चलना चाहिए। अगर भारत में अपना नाम रोशन करना है, अपने को आगे बढ़ाना है, तो धर्म और संस्कृति के साथ चलें, भारत को भी बढ़ाएं और स्वयं को भी आगे बढ़ाएं। हर हर महादेव, राधे राधे। आप देख रहे हैं केकेपी डिजिटल मीडिया नेटवर्क न्यूज चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।